हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बायोलॉजी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इस जो कि है हमारा एनिमल किंगडम। ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया है। और आज हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम अपना एनिमल किंगडम शुरू करते हैं। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, जिनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती है। एज ओवर अ मिलियन ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ। इतना भी हमें पता है कि मिलियन ऑफ स्पीशीज़ एनिमल्स की अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को एक सिस्टमिक पोजीशन में रख सके। तो हमने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या रखा है? इंस्पाइट इन डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब ये हमें पता है कि सारे एनिमल्स हैं, उन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनकी अलग अलग फॉर्म होती है। तो हमने कुछ फंडामेंटल फीचर्स लिए हैं जो कि कॉमन होते हैं वेरियस इंडिविजुअल्स में। उनके बेसिस पे हमने डिफरेंस क्लासिफिकेशन किया है। जैसे अरेंजमेंट्स ऑफ सेल। सेल का क्या अरेंजमेंट है, मतलब सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, या ऑर्गन लेवल है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। बॉडी सिमिट्री कैसी है? बॉडी सिमिट्री एसिमेट्रिक है, रेडियल सिमिट्री है, या बाइलेटरल सिमिट्री है। नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम प्रेजेंट है, एब्सेंट है, या फॉल सीलोम प्रेजेंट है, जिसे हम सीडोसीलोमेट कहते हैं। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या पैटर्न है? कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन है या क्लोज्ड है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, लार्वा प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट है। इन सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। चलिए अपना यहाँ से अपना चैप्टर शुरू करते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें 4 टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। पहली होती है हमारी सेलुलर लेवल, दूसरी होती है हमारी टिश्यू लेवल, तीसरी होती है हमारी ऑर्गन लेवल, और फोर्थ वन इज़ प्रेजेंट ऑन नेक्स्ट पेज, दैट इज़ अ ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो पहले हम देखते हैं कि सेलुलर लेवल क्या होता है। सेलुलर लेवल होता है जिसमें जो सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं, जो कि हमें किस में देखने को मिलती हैं? स्पंजेस में देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, स्पंजेस में हमें देखने को मिलती हैं जो सेल्स होती हैं आर अरेंज एज लूज सेल्स एग्रीगेट, मतलब बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज होती हैं, इसीलिए इन्हें हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें सम डिवीजन ऑफ लेबर या एक्टिविटीज़ भी सेल्स में अकर होती हैं, मतलब सबका काम जो होता है सेल्स में वो बटा हुआ होता है। डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है हमें स्पंजेस में। इसके बाद अगर हम सीलेंट्रेटा की बात करें, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। सीलेंट्रेटा में थोड़ा हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी सेल्स मिलके एक ही फंक्शन करती हैं, जिन्हें हम अरेंज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू। तो इसी को हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब जैसे जैसे हम थोड़ा हायर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते रहते हैं तो हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि हमें देखने को मिलता है फ्लैटी एल्मेंथिसिस में। और जो अगर हम आगे और हायर फाइलम में जाएंगे तो हमें वहाँ देखने को मिलेगा सम स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन होते हैं वो साथ में, वेयर एज टिश्यूज़ आर ग्रुप टुगेदर। टिश्यूज़ ग्रुप हो जाते हैं ताकि वो ऑर्गन बन सकें, ताकि वो एक स्पेशलाइज परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन कर सकें। जैसे जैसे हम और आगे फाइलम्स में बढ़ते जाते हैं, जैसे एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्म्स, कॉर्डेटा, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम। यहाँ पे ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं और एक फंक्शनल सिस्टम शो करते हैं, जिसे जिसे हम ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब ये ऑर्गन सिस्टम हर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, जैसे जैसे हम हायर फाइलम की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इतना हमारा हो गया, इतना हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। ये एक चीज़ हमें याद कर लेनी है कि टोटल कितने फाइलम्स होते हैं। जैसे
यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, बाद में फिर मैं इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँगी। जैसे पोरफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फ्लैटी, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है इसकी थोड़ी सी, दैट इज फ्लैटी हेलमिंथिस। फ्लैटी हेलमिंथिस के बाद क्या आता है? एस्कल मिंथिसिस। इसके बाद एनिलीडा, देन ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्क, फिर इकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा, देन कॉर्डेट्स। अब इसमें अगर हम ये देखें कि इसके अंदर हमें क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम यहीं पे थोड़ा लिख लेते हैं। इसमें हमें सेलुलर मिलती है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में हमें टिश्यू देखने को मिलता है। यही सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो मैं एक समराइज कर रही हूँ, यही सब इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है। फ्लैटी हेलमिंथिस में हमें ऑर्गन देखने को मिलता है, और एस्कल से लेके कॉर्डेट्स तक में हमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया है। और ये पढ़ने से पहले, मतलब ये इतना पढ़ने के बाद, एक चीज़ हमेशा याद रख लो कि इस पूरे एनिमल किंगडम में जितने भी ये लिखा हुआ है, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल्स एनिमिलिया आर मल्टी सेलुलर, जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे क्या होते हैं? सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई भी यूनिसेलुलर नहीं होता है। इसके बाद एक और चीज़ देख लो, मल्टी सेलुलर तो होते ही हैं, एंड जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑल एनिमल्स डोंट हैव सेल वॉल। चाहे हम कुछ भी पढ़ें, आगे कितने भी एग्जाम्पल पढ़ें, किसी में भी, किसी के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद आगे हम फर्दर मूव करते हैं, इतना हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यहाँ लिखा भी हुआ है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन फ्लैटी हेलमिंथिस हैज़ only a single opening to the outside of the body that serve as a both mouth and anus, hence is called incomplete। अब यहाँ पे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट हमें कहाँ देखने को मिलता है? इनकम्प्लीट हमें देखने को मिलता है फ्लैटी हेलमिंथिस में। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट? कि इसमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि बोथ माउथ की तरह भी काम करती है और एनएस की तरह भी काम करती है, उसी को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग्स होंगी, माउथ और एनएस। ठीक है, इतना ही है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बाकी एक बार अगर समराइज़ अगर फिर भी करना हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम करते हैं तो फ्लैटी हेलमिंथिस के जितने बाद वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने बाद वाले फाइलम आते हैं, दैट इज़ फ्लैटी हेलमिंथिस के बाद क्या आता है? एस्केलमेंथिस,
एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मलस्क, अकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, इन सब के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सिर्फ फ्लैटी एल्मेंथिसिस के पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या होता है? सिमिलरली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी दो तरीके का होता है। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। एक होता है क्लोज्ड। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ओपन वाले में मतलब इसमें हार्ट जो है वो पंप करता है, लेकिन क्या देखने को मिलता है? जितने भी पंप्ड करता है हार्ट, लेकिन जितने भी सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो उसी के अंदर डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। जबकि वेयर इज क्लोज सिस्टम, क्लोज टाइप में हमें क्या देखने को मिलता है? ब्लड इज सर्कुलेटेड। इसमें ब्लड अलग अलग जो डायमीटर्स होते हैं, सीरीज ऑफ डायमीटर्स होते हैं वेसल्स के, अलग अलग, चाहे आर्टरीज हो या वेन्स हो या कैपिलरीज हो, उनसे सर्कुलेट करता है। वेयर एज ओपन टाइप में हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्लड पंप हो रहा है हार्ट से, लेकिन जितनी भी सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे उसी में बात कर रहे हैं। क्लोज टाइप में हमें क्या देखने को मिलता है? ब्लड जो सर्कुलेट होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स, जिसमें अलग अलग वेसल्स के डायमीटर होते हैं। आर्टरीज देखने को मिलती हैं, वेन्स देखने को मिलती हैं, कैपिलरीज देखने को मिलती हैं। ये हो गया हमारा ओपन और क्लोज टाइप। अब इस ओपन और क्लोज टाइप का इसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं कि ओपन टाइप कहाँ देखने को मिलता है और क्लोज टाइप कहाँ देखने को मिलता है। क्लोज टाइप एक तो एनिलीडा में देखने को मिलता है, दूसरा वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, और थर्ड वन मॉलस्क में देखने को मिलता है। लेकिन कहाँ पर? मॉलस्क की कौन सी क्लास में? सिफेलोपॉड में। यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम ओपन टाइप की बात करें तो ओपन टाइप में क्या क्या आ जाएगा? ऑर्थोपोडा आ जाएगा, बाकी सारे मॉलस्क आ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ मॉलस्क की एक ही क्लास जो कि है सिफेलोपॉड, उसमें ही देखने को मिलता है क्लोज टाइप। और क्या आ जाएगा? इकाइनो आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? हेमिकॉर्डेट्स आ जाएंगे, हेमिकॉर्डेट्स, और ट्यूनिकेट्स आ जाएंगे। इतने सारे क्या शो करते हैं? ओपन शो करते हैं। सॉरी मेरे पास स्पेस बहुत कम है, लेकिन मैंने फिर भी इसी में लिख दिया है, आप सब समझ लेना। हमने देखा कि ओपन टाइप किस किस में देखने को मिलता है। हमारा ओपन टाइप हमें ऑर्थो में देखने को मिलता है, मॉलस्क में देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है, हेमिकॉर्डेटा में देखने को मिलता है, और ट्यूनिकेट्स में देखने को मिलता है। वेयर एज हमें क्लोज टाइप कहाँ देखने को मिलता है? एनिलीडा में देखने को मिलता है, वर्टिब्रेट्स हम में होता है, और मोलस्क में देखने को मिलता है। वो भी कौन सी क्लास में? दैट इज सिफेलोपोड में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम अपना बढ़ते हैं, सिमिट्री के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी सिमिट्री होती है वो कितने टाइप की होती है? मैंने पहले ही बता दिया था, जो हमारी सिमिट्री होती है 3 टाइप की होती है। एक एसिमेट्रिकल होती है, एक रेडियल सिमिट्री होती है, और एक बायलेटरल सिमिट्री होती है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये कैरेक्टराइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिट्री, जो कि होती है स्पंजेस में हमें देखने को मिलती है एसिमेट्रिक, मतलब कोई भी सिमिट्री नहीं होती है। एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर दैट डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स, मतलब अगर कहीं से भी हम उस प्लेन को काटें जो कि सेंटर से पास हो रहा है और वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, उसी को हम एसिमेट्री कहते हैं। वेयर एज अगर हम रेडियल सिमेट्री में हमें क्या देखने को मिलता है? एनी प्लेन कहीं से भी काटें और वो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है तो, और वो डिवाइड हो रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जो कि हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म्स में। और
एनिमल्स लाइक एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लेफ्ट एंड राइट हाल्स ओनली इन वन प्लेन। सिर्फ एक ही प्लेन से काटने पे अगर बॉडी डिवाइड हो रही है दो इक्वल पार्ट्स में, लेफ्ट और राइट पार्ट में, तो उसको हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? दैट इज एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, और ऑर्थोपोडा के आगे जितने भी हैं मॉलस्क, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो एसिमेट्री में क्या आ गए? मोस्ट ऑफ द स्पंजेस आ गए, जिसमें हमें किसी भी प्लेन से काटें और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो बॉडी, तो उसको हम एसिमेट्री कहते हैं। और रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि कहीं से भी काटें और वो सेंटर से पास हो रही है और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि रेडियल सिमेट्री कैसी होती है? ये सर्कल मान लो है, ये सेंटर से पास हो रहा है, ये सेंटर से पास हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये सेंटर से पास हो रहा है, ये सेंटर से पास हो रहा है, ये सेंटर से पास हो रहा है, दिस इज अ सेंटर। तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, तो इसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। बायलेटरल सिमेट्री क्या कहते हैं? ओनली वन प्लेन। एक चीज़ यहाँ नोटिस कर लेना, रेडियल और बायलेटरल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। रेडियल में एनी प्लेन है सेंट्रल एक्सिस से, और बायलेटरल में ओनली वन प्लेन है। ठीक है, ये हमारा सिमेट्री कंप्लीट हो गया। इसको अगर हमें समराइज करना हो तो हमें पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फ्लैटीहेल्मिन्थिसिस, एस्केल्मेंथिसिस, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अगर हम पॉरीफेरा की बात करें, तो इसमें हमें एसिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें तो इसमें हमें रेडियल देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हम फ्लैटीहेल्मिन्थिसिस से लेके इकाइनोडर्म्स की बात करें तो इसमें हमें बायलेटरल देखने को मिलती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो मैं बता देती हूँ, जो यहाँ लिखा हुआ है इकाइनोडर्म्स, सारे इकाइनोडर्म्स में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती नहीं है। जो अडल्ट वाले होते हैं उसमें ही हमें देखने को मिलती है। जैसे कहाँ स्पेस ही नहीं है, जैसे कि इसको अभी मैं हटा रही हूँ, यहाँ बताती हूँ इकाइनोडर्म्स के बारे में। जैसे ये इकाइनोडर्म है, जस्ट अ सेकेंड, स्पेस। जैसे कि हमारा ये इकाइनोडर्म है, इकाइनोडर्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अडल्ट, एक होता है लार्वा। जो अडल्ट वाला होता है वो रेडियल शो करता है, और जो लार्वा स्टेज होती है वो बायलेटरल शो करती है। क्लियर हो गया यहाँ पे ये पॉइंट? तो ये जो अकाइनोडर्म्स के अडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री कौन शो करता है? दैट इज़ अ लार्वा स्टेज। तो यहाँ पे ये इकाइनोडर्म्स की कौन सी स्टेज होनी चाहिए? लार्वा स्टेज बायलेटरल सिमेट्री शो करेगी। ठीक है, यहाँ से हम सिमेट्री भी हमारा फिनिश हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या होता है? एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर। अगर एनिमल्स जो हैं वो अरेंज हुए दो एम्ब्रियोनिक लेयर, कौन कौन सी? दैट इज़ बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, जो कि हमें सीलेंट्रेटा में देखने को मिलता है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं हो रखी होती है, लेयर देखने को मिलती है, जिसे हम मीजोगेलिया कहते हैं।
जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म में। यहीं पर अगर यही एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रॉय हैज़ अ थर्ड अगर वही जो अनडिफ्रेंशिएटेड है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, जिसे वो कहते हैं मीजोडर्म, जो कि प्रेजेंट होती है एक्टो और एंडोडर्म के बीच में, तो वो हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में देखने को मिलती है। ये इवोल्यूशन हुआ होगा जिसमें मीजोगिलिया जो है मीजोडर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इतना ही है। तो जैसे कि अगर है, इसको अगर हम समराइज करें, अगर है हमारा पॉरीफेरा में देखने को नहीं मिलेगा सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फ्लैटी हेलमेंथिसिस, एस्केलमेंथिसिस, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन्हें बार बार जब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन दोनों में हमें देखने को मिलेगा डिप्लोब्लास्टिक, और इन सब में हमें देखने को मिलेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार ज़रा से डायग्राम भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करेंगे। ये जो हमारा डायग्राम है ये रेडियल सिमेट्री का डायग्राम है, ये 3D डायग्राम है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल एक्सिस से जब कट होता है तो 2 इक्वल पार्ट्स में कट होता है। ये 3D डायग्राम है इसलिए समझ में नहीं आता है। ये बायलेटरल सिमेट्री की बात करें तो ये लेफ्ट और राइट के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसीलिए बायलेटरल सिमेट्री। अब अगर हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो अभी बताया था कि बाहर वाली एक्टोडर्म होती है, ये जो अंदर बने हुए हैं ये हो गई एंडोडर्म, ये जो है पिंक पिंक सी ये हो गई मीजोगिलिया, क्योंकि ये क्या है अनडिफ्रेंशिएटेड है, डिफ्रेंशिएट नहीं हो रखी। ये इधर बाहर वाली जहाँ जिसमें सेल्स हैं एक्टोडर्म हो गई, ये जो अंदर वाली हो गई ये हमारी एंडोडर्म हो गई। और यहाँ से ये जो पिंक थी, ध्यान से अगर नोटिस करो तो ये पिंक यहाँ पे सेल्स में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आ गए, तो ये जब सेल्स आ गए तो ये मीजोडर्म हो गई। ठीक है, और इसमें ये जो होता है दैट इज़ अ बीच का जो स्पेस होता है दैट इज़ अ गट। इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं, सीलोम को देखते हैं। प्रीसेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड अ गट वॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। मतलब हमें कैविटी कहाँ देखने को मिलनी चाहिए? कैविटी जब हमें देखने को मिलती है, प्रीसेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी कहाँ देखने को मिलती है? बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, तो उसको हम उस बॉडी कैविटी को हम सीलोम कहते हैं। और वो बॉडी कैविटी किससे लाइंड होनी चाहिए? इज़ लाइंड बाय अ मीजोडर्म, उसको हम सीलोम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस इज़ अ बॉडी वॉल, दिस इज़ अ बॉडी, थोड़ी देर के लिए मान लो ये बॉडी वॉल है ब्लू ब्लू कलर की जो है। इसके बाद दिस इज़ अ गट वॉल, तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। और ये किससे लाइंड होती है? दिस इज लाइंड बाय मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म की लाइनिंग हो गई, तो इसको हम सीलोम कहते हैं। ठीक है, इसी के बारे में आगे लिखा है, अगर बॉडी में सीलोम है तो उसे हम सीलोमेट कहेंगे। अगर उसमें फॉल सीलोम है, मतलब जो सीलोम कैविटी है वो स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है, मीज तो उसको हम सीडो सीलोमेट कहेंगे। ए सीलोमेट जब है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, आगे बढ़ते हैं। सीलोमेट जिन एनिमल्स के पास सीलोम प्रेजेंट होता है, कौन कौन से होंगे? एनिलीडा के बाद जितने भी एनिमल्स हैं उसमें वो सारे सीलोमेट्स होते हैं। एनिलीडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स में सब में सीलोम्स प्रेजेंट होंगे। इन सम एनिमल्स
हमें कई जगह देखने को मिलता है जो बॉडी कैविटी हो इज़ नॉट लाइंड बाय अ मीजोडर्म, वो मीजोडर्म से लाइन नहीं हो सकती है। इंस्टेड ऑफ द मीजोडर्म इट इज़ प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस, जो कि किस में प्रेजेंट होती है, स्कैटर्ड पाउचेस में। मीजोडर्म किस में प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो उसको हम सीडोसीलोम कहते हैं, मतलब एक तरीके, सूडो मीन्स फॉल्स, फॉल सीलोम कहते हैं। सीलोम है भी और नहीं भी, क्योंकि मीजोडर्म किस में प्रेजेंट है, स्कैटर्ड पोजीशन में, मतलब छोटा छोटा हिस्सों में प्रेजेंट है, फैला हुआ, तो उसको हम सीडोसीलोम कहते हैं, जो कि हमें किस में देखने को मिलता है, एस्केलमेंथिसिस में देखने को मिलता है। और जिसमें प्रेजेंट ही नहीं होता वो कौन से होते हैं, दैट इज फ्लैटी हेलमिंथिसिस। तो यही 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिसमें से ये जो एग्जाम्पल है दैट इज अ सीलोमेट का एग्जाम्पल है। ये सीलो, ये बाहर वाली एक्टोडर्म हो गई, अंदर वाली एंडोडर्म हो गई, ये जो लाइनिंग हो गई ये मीजोडर्म की लाइनिंग हो गई, और ये जो कैविटी प्रेजेंट है तो ये हो गई सीलोम। इसमें ये जो है स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है, तो ये हो गई हमारी सीडोसिलोमेट। ये जो है ये देखो एक्टोडर्म हो गई, ये अंदर वाली एंडोडर्म हो गई, ये मीजोडर्म हो गई, ये गट हो गया, इसमें कैविटी ही प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ अ एसीलोमेट। ठीक है, अगर हमें इसको ब्रीफ करना हो तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें फ्लैटी हेलमिंथिसिस से स्टार्ट हुआ है। किससे स्टार्ट हुआ है, फ्लैटी हेलमिंथिसिस से, दैट इज फ्लैटी हेलमिंथिसिस, फिर एस्केलमेंथिसिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। हर चीज़ को ना ऐसे समराइज करके पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगी। हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो फ्लैटी हेलमिंथिसिस हैं ये एसिलोमेट होते हैं, सिलोमेट। एस्केलमेंथिसिस जो होते हैं ये सूडो होते हैं। याद रखना, पी से भी नहीं आएगा, ए से ए नहीं आएगा, तो एस्केलमेंथिसिस सूडोसेलोमेट। बाकी ये सारे सीलोमेट्स हैं, मतलब इन सब में सीलोम प्रेजेंट है। आगे अगर हम फर्दर मूव करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें जो बॉडी है या तो वो एक्सटर्नली या इंटरनली जब वो डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, जिसमें रिपीटेड सम ऑर्गन का रिपीटिशन चलता रहता है और वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, लाइक दिस। जैसे ये बॉडी है कोई, इमेजिन करो ये बॉडी है, इसमें ये जो सेगमेंट्स बन गए, तो इसी को हम सेगमेंटेशन कहते हैं, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलती है, अर्थवॉर्म में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, अर्थवॉर्म में देखने को मिलती है। द बॉडी शो द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और जो ये बॉडी शो कर रही है इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहेंगे, और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म कहेंगे। ठीक है, अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड कैसी होती है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि नोटोकॉर्ड है वो, उसका ओरिजिन क्या है, वो मीजोडर्मली ओरिजिनेट होती है। कैसी शेप की होती है, रॉड लाइक का स्ट्रक्चर होती है। कहाँ फॉर्म होती है, ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग अ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, कैसे ओरिजिनेट होती है, मीजोडर्मली ओरिजिनेट होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कौन सी साइड पे फॉर्म होती है, दैट इज़ ऑन अ डॉर्सल साइड। एनिमल्स, जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड होती है उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, जिनके पास नहीं होती उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। जैसे पोरफायरा से अकाइनोडर्म्स तक इन ये सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, और हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा ये सारे कॉर्डेट्स हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात, वही है ये जो मैंने अभी इतनी देर में समराइज़ किया है, इसको एक इन्होंने चार्ट में बताने की कोशिश करी है, जिसको हम देख लेते हैं। जैसे कि ये एनीमिलिया है, तो फर्स्ट पेज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लिखा था कि एनीमिलिया कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, मतलब 4 तरीके के होते हैं, सेलुलर लेवल,
टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। वहीं पर अगर सेलुलर लेवल की बात करें तो वो उसमें जो सिमिट्री हमें देखने को मिलती है वो एसिमिट्री होती है। बॉडी कैविटी कैसी होती है? सेलुलर लेवल हमें कहाँ देखने को मिलता है? पोरफायरा में देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम सिमिट्री पे आएँ तो सिमिट्री हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? एसिमिट्री, रेडियल सिमिट्री, बाइलेटरल सिमिट्री। बॉडी कैविटी क्या क्या पढ़ी थी? एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट। इतना ही पढ़ा है ना अभी तक हमने। सिलोमेट। तो ये जो हमने पढ़ा कि सेलुलर लेवल के होते हैं एसिमिट्री, एसिलोमेट, ये हमने पोरिफ्रा में पढ़ा। जब हमने रेडियल सिमिट्री की बात करी वो भी एसिलोमेट होते हैं, वो हमें सीलेंट्रेटा जिसे हम निडारिया भी बोलते हैं और टीनोफोरा में पढ़ा। वहीं हमने अगर बाइलेटरल की बात करी तो उसमें एक एसिलोमेट आया जिसको हम प्लेटीहेलमिन्थेसिस कहते हैं। और अगर हम एस्केलमेंथेसिस की बात करें तो उसमें सीडोसिलोमेट प्रेजेंट होता है। ट्रू सिलोनोम, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक स्टार देके पॉइंट बात लिखी है जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो हमारे एकाइनोडर्म्स होते हैं, एकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो रेडियल और बाइलेटरल दोनों सिमिट्री शो करते हैं, ठीक है। क्या क्या बताई थी? अगर हमने रेडियल की बात करी थी तो रेडियल सिमिट्री हमें कहाँ देखने को मिली थी? रेडियल सिमिट्री हमें कहाँ देखने को मिली थी? अडल्ट्स में देखने को मिली थी। जब बड़े हो जाएंगे, अडल्ट हो जाएंगे, तो उसमें हमें रेडियल देखने को मिलेगी। और बाइलेटरल सिमिट्री हमें कहाँ देखने को मिली थी? दैट इज़ इन अ लार्वा। ये चीज़ मैंने आपको उस पेज पे भी बता रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पे फिर से बता दी। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम अलग अलग हर एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ से हम अपना फाइलम शुरू करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ द फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। इस पॉरीफेरा को, इसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? स्पंजेस बोलते हैं। दे आर जर्नली मरीन। ज़्यादातर ये जर्नली मरीन होते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं? बहुत सारे एसिमेट्रिक एनिमल्स होते हैं, सारे नहीं होते, मोस्टली लिखा है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मैंने पहले ही बता दिया जितने भी एनिमल्स होंगे वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स होंगे। और इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सब उन 3 पेजेस में लिखा है जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यही सारा आगे आगे फाइलम में मिलेगा, बस इसमें थोड़े से यूनिक फीचर्स मिलेंगे जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं। स्पंजेस हैव अ वाटर सिस्टम और अ कैनाल सिस्टम। स्पंजेस के पास एक वाटर सिस्टम या उसी को हम कैनाल सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें वाटर किससे एंटर होता है? वाटर अगर एंटर हो रहा है तो वो छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। इन द बॉडी वॉल में जाता है और फिर सेंट्रल कैविटी में पहुंच जाता है, जिसे हम स्पंजी सील कहते हैं। स्पंजी सील किसे कहते हैं? सेंट्रल कैविटी को कहते हैं। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट, फिर अगर उसे बाहर निकलना है वाटर को तो वो किससे निकलेगा? ऑस्कुलम से निकलेगा। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल। और ये वाटर ट्रांसपोर्ट का जो पाथवे किस में हेल्पफुल होता है? फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, और रिमूव ऑफ वेस्टेज में हेल्प करता है। काइनोसाइट्स की बात करें, जिन्हें हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, जो कि लाइन क्या करते हैं? स्पॉन्जर सील को, मतलब जो सेंट्रल कैविटी होती है उसको लाइन करते हैं और कैनाल को लाइन करते हैं। इसमें जो डाइजेशन हमें देखने को मिलता है वो कैसा होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ। इसमें जो बॉडी होती है उसमें एक स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है जो किसका बना होता है? स्पाइक्यूल्स का या स्पंजिन फाइबर का बना होता है। अगर हम इसमें सेक्सेस की बात करें तो जो मेल और फीमेल सेक्स होते हैं
आर नॉट सेपरेट, सेपरेट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। मतलब एग्स और स्पर्म हैं वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जो स्पंजेस हैं रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, अगर हम स्पंजेस का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली करा रहे हैं तो वो हमें फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से देखने को मिलेगा, और अगर हम सेक्सुअली करा रहे हैं तो उसमें हमें गैमीट्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब बहुत सारी लार्वा स्टेज देखने को मिलेंगी। ये जो लार्वा स्टेज होती है ये मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट, मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है अडल्ट से। जैसे अगर तुम्हें पता होगा कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग की जो लार्वा स्टेज होती है दैट इज़ अ टेडपोल। जो तो टेडपोल और जो फ्रॉग है, फ्रॉग तो अडल्ट हो गया, टेडपोल जो हो गया वो हमारी लार्वा हो गई। तो आपने देखा होगा जो टेडपोल और फ्रॉग होता है उन दोनों में जो मॉर्फोलॉजिकली जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि टेडपोल में टेल प्रेजेंट होती है और फ्रॉग में नहीं होती है। ठीक है, और हमें नहीं पता होता ये टेडपोल आगे जाके ये फ्रॉग ऐसे ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो वही चीज़ लिखी है कि जो लार्वा स्टेज है वो बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होती है अडल्ट से। ठीक है, ये हमारा पॉरीफायरा हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज़ ये जो दे रखा है साइकॉन कहते हैं इसको। ये जो है हमारा ये साइकॉन होता है, इसी को स्काइफा भी कहते हैं। ये हमारा यू स्पॉन्जिया होता है जिसे हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। और ये स्पॉन्जिला होता है जो कि क्या होता है, फ्रेश वाटर भी होता है। ये फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। लिखा है ना यहाँ पे जर्नली मरीन होते हैं, मतलब सारे मरीन नहीं होते हैं, इसमें कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, जिसमें से फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज स्पॉन्जिला। ठीक है, इतना हमारा ये पॉरीफेरा था। यूनिक फीचर्स पढ़ लिए, जो कॉमन फीचर्स थे वो भी पढ़ लिए, जो हमने उन 3 पेजेस में पढ़े थे। तो जितने भी कॉमन फीचर्स हैं मैं बता दे रही हूँ, मैं उसे सारे को ग्रीन से अंडरलाइन करूँगी, यूनिक वाले को मैं येलो से अंडरलाइन करूँगी, ताकि आपको याद रहे कि यूनिक जो फीचर्स हैं वो येलो से अंडरलाइन है और ईजिली आप उन्हें याद कर पाओ। वही मैंने आपको बताया, साइकॉन को हम स्काइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला हमारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यहाँ लिखा भी हुआ है, यू स्पॉन्जिया हमारा बाथ स्पॉन्ज है। तो अब हम सीलेंट्रेटा पे चलते हैं। सीलेंट्रेटा की बात करें तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, जो हमारे कॉमन फीचर्स थे वो क्या क्या थे। पहला हमारा कॉमन फीचर यही था कि ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, पहले इतना ही पढ़ लेते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मरीन होते हैं, ज़्यादातर ये मरीन होते हैं। मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, सिसाइल होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। ये जो नाम है इनका निडारिया, ये निडारिया नाम किस लिए पड़ा था, निडारिया नेम्स इट ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से निडारिया नेम आया, दैट इज़ फ्रॉम द नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स एक तरीके की सेल्स होती हैं विच कंटेन अ स्टिंगिंग कैप्सूल। नीडोसाइट्स में एक स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसे हम नोमैटोसिस्ट कहते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स में प्रेजेंट होता है, बॉडी में, और बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। मतलब बॉडी में या टेंटिकल्स में एक नोमैटोसिस्ट नाम का स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, नीडोसाइट सेल्स में। उन्हीं को हम नीडोब्लास्ट भी कहते हैं। ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं इनका काम क्या होता है, दे आर यूज्ड एज अ एंकरेज, मतलब पकड़ने में काम आता है, डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए काम आता है, और अदर प्रे को कैप्चर करने में काम आता है। इन्हीं अगर हम निडारियंस की बात करें तो ये जो हमारे निडारियंस होते हैं ये मैंने पहले ही बता दिया, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्या यूनिक फीचर है कि इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे हम माउथ कहते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑन अ हाइपोस्टोम। ठीक है, हाइपोस्टोम होता है, हाइपोस्टोम के बाद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। ठीक है, डाइजेशन इसमें कैसा देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। हमने पॉरीफेरा में पढ़ा था कि डाइजेशन वहाँ पे क्या था, इंट्रा सेलुलर।
सम ऑफ द निडारियंस एग्जाम्पल कोरल्स, ये जो कोरल्स होते हैं इनके पास जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। हमने पॉरीफेरा में पढ़ा था कि उसमें स्केलेटन जो था वो किसका बना था, स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का बना था। ऐसे मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी इजीली याद हो जाएगा। ये जो निडारियंस होते हैं ये दो फॉर्म्स एग्जिबिट करते हैं, एक होती है पॉलिप, एक होती है मेड्यूसा। ये जो पॉलिप वाली फॉर्म होती है ये सिसाइल होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है। जैसे कौन कौन से पॉलिप फॉर्म के एग्जाम्पल हैं, दैट इज़ हाइड्रा, एडमेंसिया। वेयर एज ये जो मेड्यूसा फॉर्म होती है ये अम्ब्रेला लाइक होती है, फ्री स्विमिंग होती है, जैसे ऑरेलिया और जेलीफिश। ठीक है, ये देखो ये अम्ब्रेला लाइक है तो ये मेड्यूसा है। ये जो है हमारी ये सिलेंडर फॉर्म में है तो ये हमारी कौन सी हो गई, पॉलिप हो गई। ठीक है, इन्हीं के एग्जाम्पल दे रखे हैं। दोज निडारियंस विच एग्जिबिट्स इन बोथ फॉर्म्स, ऐसे निडारियंस जो दोनों फॉर्म्स में एग्जिबिट करते हैं, दोनों फॉर्म शो करते हैं, पॉलिप भी मेड्यूसा भी, उनको हम ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं या मेटाजेनेसिस कहते हैं। पॉलिप से अगर मेड्यूसा में जाना हो तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, एसेक्सुअली, और अगर मेडूसा से पॉलिप में जाना हो तो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअली। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो मतलब दोनों फॉर्म्स शो करता है उसका एग्जाम्पल क्या है, ओबीलिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, ये नीडोब्लास्ट बना हुआ है, यहाँ हमने देखा ये अम्ब्रेला शेप का जो है ये हमारा मेडूसा शो करता है। ये जो है ये ऑरेलिया का एग्जाम्पल है, दिस इज एडमेंसिया का एग्जाम्पल है। ये जो है सिलेंडर फॉर्म का है तो ये हमारी पॉलिप शो करता है। तो हमने पॉलिप फॉर्म के एग्जाम्पल भी पढ़ लिए और हमने मेडूसा फॉर्म के भी पढ़ लिए। पॉलिप फॉर्म में क्या क्या आ जाएंगे, हाइड्रा आ जाएगा, एडमेंसिया आ जाएगा। मेडूसा में क्या आ जाएगा, ऑरेलिया और जेलीफिश। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों फॉर्म शो करते हैं, दैट इज़ अ पॉलिप भी शो करते हैं और मेडूसा भी शो करते हैं। तो अगर पॉलिप से मेडूसा की तरफ जाना है तो कैसे जाएंगे, सेक्सुअली जाएंगे, सॉरी एसेक्सुअली जाएंगे, गलत बोल दिया। अगर पॉलिप से मेडूसा की तरफ जाना है तो वो एसेक्सुअली जाएंगे, और मेडूसा से पॉलिप की तरफ जाना है तो वो सेक्सुअली जाएंगे। इसका एक निमोनिक भी बना सकते हो पैम करके, ताकि पता रहे कि अगर मेडूसा पॉलिप से मेडूसा जाओगे तो एसेक्सुअली जाओगे। ठीक है, फिर दूसरा वाला तो अपोजिट ही होगा ना, सेक्सुअली। तो ये जो दोनों फॉर्म्स को एग्जिबिट करता है उसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं या फिर मेटाजेनेसिस कहते हैं, जो कि कौन शो करता है, ओबीलिया शो करता है। मेटाजेनेसिस कौन शो करता है, ओबीलिया शो करता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमें फाइसेलिया देखने को मिलता है, जिसे हम प्रोटेग्यूज ऑफ मैन ऑफ वार कहते हैं। एडमेंसिया जो होता है उसे हम सी एनोम कहते हैं, पेंटुला को सी पैन कहते हैं, गॉर्निया को सी फैन कहते हैं, और मीनड्रीना को हम ब्रेन कोरल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें सी पैन और सी फैन में कन्फ्यूज़न हो रही है तो यहाँ पे जहाँ पे पैन आएगा वहाँ पे ये पैन है, गॉर्निया वाला सी फैन हो जाएगा। मीन मतलब ब्रेन कोरल्स, मतलब ब्रेन हमारा मीन होता है ना, हम किसी किसी के लिए मीन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक तरीके के निमोनिक हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, याद हो, बाकी इनका कोई पर्पस नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपना फाइलम टीनोफोरा में। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे टीनोफोरा होते हैं वो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सी वॉलनट्स भी कहते हैं या कॉम जेलीज भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब सारे के सारे मरीन होते हैं। ये हमने अभी एक्सक्लूसिव मरीन हमने पहले फाइलम में देखा है। ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, बाकी इसके और यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं, ये जो बॉडी होती है इसमें 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं और सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं। ठीक है, ये टोटल कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल कितनी होती है, 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं और सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स की, जिसका काम क्या होता है, लोकोमोशन करना। डाइजेशन हमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखने को मिलती है, इंट्रा सेलुलर भी देखने को मिलती है। हमने सीलेंट्रेटा या निडारिया में क्या पढ़ा था, यही डाइजेशन पढ़ी थी, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। पॉरीफेरा में हमने इंट्रा सेलुलर पढ़ी थी। बायोलुमिनेसेंस एक ये स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि हमें टीनोफोरा में देखने को मिलती है, जिसका काम क्या होता है, ये लाइट एमिट करती है ताकि हम पता लगा सके कि वहाँ पे टीनोफोरा है। मतलब इनकी ये जो है ना, ये लाइट एमिट करते हैं तो पता चल जाता है ईजिली कि टीनोफोरा कहाँ प्रेजेंट है। सेक्सेस इनके भी सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों सेम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके से होता है, टेक प्लेस ओनली सेक्सुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब लार्वा स्टेज देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। ये जो दे रखा है डायग्राम, ये किसका है, ये टीनोफोरा का एग्जाम्पल है। ये है बना क्या, ये प्लूरोब्रेकिया बना हुआ है, ठीक है। फ्लैटी हेलमिंथेसिस की बात करते हैं। तो फ्लैटी हेलमिंथेसिस कैसे होते हैं, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। फ्लैट बॉडीज, फ्लैटी मीन्स फ्लैटेंड बॉडी होती है, और ये कैसे होते हैं, डॉर्सो वेंट्रली होते हैं। इन्हें हम फ्लैटवॉर्म्स भी कहते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, जो कि कहाँ देखने को मिलते हैं, एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर भी देखने को मिलते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। फ्लैटवॉर्म्स क्या होते हैं, इसके हमने क्या क्या कॉमन फीचर्स पढ़े थे। फ्लैटवॉर्म्स होते हैं हमारे बायलेटरल सिमिट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट ऑर्गन विद अ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद इसके और यूनिक फीचर्स क्या हैं, दैट इज हुक्स और सकर प्रेजेंट होते हैं इन द पैरासाइटिक फॉर्म। सम ऑफ देम अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, मतलब अपने ही बॉडी सरफेस से। ये मतलब अगर ये हमारे अंदर है, हम होस्ट हैं, हमारे अंदर हैं, तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व कर लेगा अपनी बॉडी सरफेस से, ठीक है। कुछ इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, जिसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन करना। इसमें भी जो होता है, सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम मोनेशियस कंडीशन भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है। डेवलपमेंट कैसे देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, मतलब बहुत सारी लार्वा स्टेज देखने को मिलेंगी। सम मेंबर्स आर प्लेनेरिया जो होता है, इसका एक एग्जाम्पल है जो कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी शो करता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, टीनिया जिसका नाम होता है टेपवॉर्म, और फेसिकोला जिसका नाम होता है लीवर फ्लूक। ये टीनिया है, ये लीवर फ्लूक है, ठीक है। इतना क्लियर है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एक ही में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम मोनेशियस भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी हो जाएंगे। और बाइसेक्सुअल भी। एक ही में प्रेजेंट है ना, इसीलिए ये अलग अलग नाम है, लेकिन मतलब इनका सेम है। मोनेशियस मतलब एक जगह, बाइसेक्सुअल मतलब एक जगह, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फाइलम में, दैट इज एस्केलमेंथिसिस। अगर एस्केलमेंथिसिस की बात करें तो ये सर्कुलर होते हैं इन क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर इनको जब हम काटेंगे तो ये सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सर्कल्स, इसीलिए इन्हें हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, बोथ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। राउंड वॉर्म्स के जो हमने कॉमन फीचर्स देखे थे वो कौन कौन से थे, ये क्या क्या होते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडोसुलोमेट होते हैं, ठीक है।
अगर इसके और यूनिक फीचर्स की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कंप्लीट होता है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है जिसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। कैसा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है? मस्कुलर। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब भी प्रेजेंट होती है जो रिमूव करते हैं बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, इसमें एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो कि बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है बॉडी कैविटी से। किससे? एक्सक्रीटरी पोर से, मतलब छोटे छोटे एक, जैसे कि ये एक्सक्रीटरी ट्यूब है और इसमें ये यहाँ से वेस्ट निकलता है, इसको हम एक्सक्रीटरी पोर कह रहे हैं। ठीक है, इसमें जो होता है सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, अलग अलग। डायेशियस मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं, मेल भी अलग होता है, फीमेल भी अलग होती है। ठीक है, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। डायग्राम से ही पता चल रहा है फीमेल्स क्या होती हैं, बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। और फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अगर इनडायरेक्ट हो रही है तो लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी, और डायरेक्ट हो रही है तो यंग वंस जो हैं वो किसकी तरह दिखते हैं? अपने ही अडल्ट की तरह दिखते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एस्कैरिस जिसे हम राउंड वॉर्म कहते हैं, हुचेरिया जिसे हम फ्लेरेलियर वॉर्म कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हम हुक वॉर्म कहते हैं। डायग्राम पता चल रहा है? ये छोटा है तो ये मेल है, फीमेल्स मेल से बड़ी होती हैं। अगर ये डायग्राम आ जाए तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो इजीली। और एक चीज़, मेल में जो एंड होता है वो कैसा होता है? ये कर्व्ड, कर्व प्रेजेंट है हल्का सा ऐसे करके। अगर हम एनिलीडा की बात करें, नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा एनिलीडा। तो ये जो हमारे एनिलीडा होते हैं ये इक्वेटिक होते हैं, मैरीन भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर भी मिलते हैं, बोथ होते हैं। और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग, समटाइम्स कई बार पैरासाइटिक भी हो जाते हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं बोथ एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। और इनका हमने कॉमन फीचर क्या क्या पढ़ा था? जस्ट रिकॉल, जितना जैसे जैसे रिकॉल करोगे उतना अच्छा होगा। हमने इसमें क्या पढ़ा था? ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, बायलेटरल सिमिट्री पढ़ी थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, अर्थवॉर्म इसी के अंदर आता है। और ये क्या होते हैं? फर्स्ट होते हैं जो कि सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है वो डिस्टिंक्टली मार्क आउट होती है क्योंकि ये सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम मेटामर्स भी कहते हैं। इस फाइलम का नाम एनिलीडा क्यों पड़ा? जो लैटिन वर्ड होता है एन्युलस, उसका मीन्स होता है लिटिल लिटिल रिंग्स। ये रिंग्स तरीके की फॉर्म हो रही है। इसके अलावा दे पोजेज अ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लोकोमोशंस में हेल्प करती हैं। एक्वेटिक एनेलिड्स जो होते हैं, मतलब जो पानी में एनेलिड्स रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नेरिस, उनके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसको हम पैरापोडिया कहते हैं, जिसका काम क्या होता है? स्विमिंग करना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमें इसी में देखने को मिलता है एनिलीडा में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। अगर हम नेफ्रीडिया की बात करें तो नेफ्रीडिया जो होता है वो, नेफ्रीडिया एक तरीके की सेल्स होती है जो कि किस में हेल्प करती हैं? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। हमने फ्लैटी हेलमिंथेसिस में कौन सी सेल्स पढ़ी थी? फ्लेम सेल्स। उनका काम भी यही था, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करना। इसमें जो न्यूरल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है जिसके पास पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, दो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जिसे हम पेयर्ड गैंग्लिया कहते हैं, जो कि किससे कनेक्ट होते हैं? बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसमें नर्व कॉर्ड कैसी प्रेजेंट होती है? डबल। और कौन सी पोजीशन पे होती है? वेंट्रल पोजीशन पे। तो वही चीज़ लिखी है, जो पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं किससे कनेक्ट होती है? लेटरल नर्व से। और वो लेटरल नर्व किससे कनेक्ट होती है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। ये जो नेरिस होता है वो इक्वेटिक फॉर्म होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है नेरिस जो होता है वो इक्वेटिक फॉर्म होता है। वही एक डायेशियस होता है, मतलब उसमें क्या होते हैं? सेक्सेस आर सेपरेट।
बाकी ये जो अर्थवर्म और लीच होते हैं ये मोनेशियस होते हैं, मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। रिप्रोडक्शन कैसी होती है? सेक्सुअल। ये लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जो सेक्सेस होते हैं कैसे होते हैं? सेपरेट। मोनेशियस में क्या होता है? सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट नहीं होते, एक ही में प्रेजेंट होते हैं। ये डायेशियस का ही दूसरा नाम होता है यूनिसेक्सुअल, और मोनेशियस को हम क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल। अगर कहीं लिख के आ जाए ना नेरिस यूनिसेक्सुअल होता है कि नहीं, तो होता है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल ही डायेशियस होता है, वो अलग अलग नाम है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? दैट इज़ अ नेरिस, फेरिटिमम जिसे अर्थवर्म कहते हैं, ह्यूरिडिनेरिया ब्लड सीकिंग लीच होती है ना, कभी आपने देखा होगा कि अगर हाथ में लीच बैठ जाती है तो वो ब्लड सक करती है। तो यही डायग्राम दे रखा है। ये जो हमारा ये नेरिस है दैट इज़ अ एक्वेटिक फॉर्म, ये डायेशियस होता है, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। और ये है ह्यूरिडिनेरिया जो कि होती है ब्लड सकिंग लीच। नेक्स्ट फाइलम पे पहुंचते हैं, दैट इज एनालिडा कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हम ऑर्थोपोडा में, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑर्थोपोडा होता है ये लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसमें क्योंकि इंसेक्ट्स आते हैं। ओवर अ 2/3 ऑफ ऑल स्पीशीज ऑन अर्थ आर अर्थोपोड्स। 2/3 जो स्पीशीज हैं हमारे अर्थ पे जो प्रेजेंट हैं उसमें से सारी ऑर्थोपोड्स हैं। मतलब कितनी स्पीशीज हैं टोटल? 2/3 स्पीशीज जो हैं वो ऑल आर ऑर्थोपोड्स। अगर हम इनके कॉमन पॉइंट्स की बात करें तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। बायलेटरल सिमिट्री होती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इन वन प्लेन से। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। सीलोमेट होते हैं, सीलोम प्रेजेंट होता है। अगर हम इनके यूनिक फीचर्स की बात करें तो डैट इज द बॉडी ऑफ ऑर्थोपॉड इज कवर्ड बाय अ काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। अभी तक हमने एक्सोस्केलेटन कहाँ कहाँ पढ़ा है? एक हमने पॉरीफेरा में पढ़ा है, स्केलेटन पढ़ा है, वहाँ पे एक्सोस्केलेटन नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने स्पाइक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर का पढ़ा था। एक जगह हमने और पढ़ा है, सीलेंट्रेटा में पढ़ा है, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन था। यहाँ ऑर्थोपोडा में जो एक्सोस्केलेटन होता है, तो जो बाहर की कवरिंग होती है वो काइटेनियस की बनी होती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव अ जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनके जो पैर होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। यही ऑर्थोपोडा नाम कैसे पड़ा? ऑर्थो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गिल्स भी हो सकते हैं, बुक गिल्स भी हो सकती हैं, बुक लंग्स भी हो सकते हैं, ट्रेकियल सिस्टम भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें हमने कैसा पढ़ा है? मैंने वहाँ एग्जाम्पल्स बताए थे। दैट इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जस्ट अ सेकेंड, सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? एंटीना, आइज। आइज कैसी हो सकती है? कंपाउंड आइज भी होती हैं, सिंपल आई भी हो सकती हैं। स्टैटोसिस्ट जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, इसी को स्टैटोसिस्ट कहते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है किससे होता है? मालफीजियन ट्यूब्यूल से होता है। दे आर मोस्टली डायेशियस होते हैं। सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? इंटरनल देखने को मिलती है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। दो तरीके की रिप्रोडक्शन मतलब दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ओवीपेरस, एक होते हैं वीवीपेरस। वीवीपेरस का काम होता है वो यंग वंस को बॉर्न करते हैं। ओवीपेरस क्या होते हैं? एग लेइंग होते हैं जो। तो ठीक है, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? ओवीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इसमें हमें डायरेक्ट भी देखने को मिलती है और इनडायरेक्ट भी देखने को मिलती है।
बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनका इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंस है, जैसे एपिस इंडिका जिसे हम हनी बी कहते हैं, बॉम्बे बिक्स जिसे सिल्क वॉर्म कहते हैं, लेसिफर जो कि लैक इंसेक्ट होता है, वेक्टर भी होते हैं बहुत सारे, मतलब जो डिजीज़ कॉज करते हैं, एनोफ्लीस भी डिजीज़ कॉज करता है, क्यूलेक्स भी डिजीज़ कॉज करता है, एड्स जो कि होते हैं मॉस्किटोज़। एक होते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट जो होते हैं, उसका एग्जांपल है लोकस्टा जिसे लोकस्ट कहते हैं। लिविंग फॉसिल भी होता है, दैट इज ल्यूमिलस, दैट इज अ किंग क्रैब। यहाँ पे हमारा ऑर्थोपोडा ख़त्म होता है। इसके बाद आते हैं मोलस्क में। इसके जो डायग्राम्स हैं देख लो, ये जो हमारा ग्रीन कलर का होता है दैट इज़ अ लोकस्ट जिसे हम ग्रीगेरियस पेस्ट कहते हैं, दैट इज़ अ बटरफ्लाई। ये जो है ये हमारा स्कॉर्पियन है, दैट इज़ अ प्रॉन है। अगर हम मोलस्क की बात करें तो जो मोलस्क है ऑर्थोपोडा के बाद अगर कोई बिगेस्ट फाइलम आता है, ऑर्थोपोडा सबसे ज़्यादा बड़ा फाइलम है, इसके बाद ऑर्थोपोडा के बाद अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है दैट इज़ अ मोलस्का, एनिमल फाइलम। मोलस्का का काम क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, इक्वेटिक भी होते हैं, मतलब मैरीन भी देखने को मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर भी देखने को मिल जाएंगे। इनमें जो होता है, जो हमने कॉमन फीचर पढ़े थे, ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, सिलोमेट भी होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्केरियस शेल होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम की बनी होती है, ठीक है। बॉडी इज़ कवर्ड विथ कैल्केरियस शेल और ये अनसेगमेंटेड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अनसेगमेंटेड होते हैं विद अ डिस्टिंक्ट डिफरेंट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प के साथ, जो कि अनसेगमेंटेड होता है, मतलब ऐसा नहीं होता सेगमेंट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होती है स्किन की, जो कि फॉर्म्स करती है मेंटल ओवर अ विसरल हम्प, विसरल हम्प के ऊपर, दैट दिस इज अ विसरल हम्प, ठीक है। इसके ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होती है जिसको हम मेंटल कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। द स्पेस बिटवीन द हम्प, दैट इज अ स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, ठीक है। तो ये जो स्पेस है, ये जो हल्का सा स्पेस दिख रहा है, मैंने बहुत पास बना दिया, ये जो हल्का सा स्पेस दिख रहा है इसी को हम मेंटल कैविटी कहते हैं, जो कि किसमें, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है, इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, इसी में गिल्स प्रेजेंट होती है। इसी मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। द रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, दे हैव अ रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, और इन्हीं गिल्स का क्या फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन करना भी और एक्सक्रीटरी फंक्शन दोनों होते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन हैव अ सेंसरी टेंटिकल्स, जो हेड रीजन होता है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। माउथ के पास एक फाइल लाइक रेस्पिरिंग ऑर्गन होता है जो कि फीडिंग का काम करता है, जिसे हम रेडुला भी कहते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये पिला का है और ये जो है ये ऑक्टोपस का है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद दे आर यूजली अ डायोशियस, ये भी डायोशियस होते हैं। ओवीपेरस होते हैं, दैट इज़ अ एग लेइंग होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है तो ये भी क्या होते हैं, इनके भी सेक्स सेपरेट होते हैं, एग लेइंग होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट्स मीन्स लार्वा स्टेज शो करते हैं। एग्जाम्पल पिला क्या होता है, एप्पल स्नेल, पिंकटाडा दैट इज़ अ पर्ल ओएस्टर, सीपिया दैट इज़ अ कटल फिश, लॉलीगो दैट इज़ अ स्क्विड, ऑक्टोपस दैट इज़ अ डेविल फिश, फाइसेलिया दैट इज़ अ सी हेयर, डेंटेनियम दैट इज़ अ टस्क सेल, और काइटोप्ल्यूरा दैट इज़ अ काइटोन, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। देखो ये चैप्टर जो है वो एक बार में तो याद करने पे नहीं होगा, इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर, अगर याद करते हैं तो मतलब जब इसको हम पढ़ते रहते हैं 1 बार 2 बार तो ये ईजिली याद हो जाता है।
एक बार में बिल्कुल नहीं होगा, इसको एटलीस्ट आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये याद हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, ये काफ़ी नंबर का भी आता है, बोर्ड में भी आ जाता है, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसमें भी आता है। नेक्स्ट एकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं। तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्केरियस ऑसिकल्स का होता है, मतलब कैल्शियम का बना होता है। हेंस इनका नाम एकाइनोडर्मेटा किसके लिए पड़ा, क्योंकि इनकी स्पाइंड बॉडी होती है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑल आर मेरीन। अब हमने ये सारे एक्सक्लूसिवली मरीन वाला फीचर कहाँ पढ़ा था, सबसे पहले हमने एक्सक्लूसिव मरीन का फीचर हमने टीनोफोरा में पढ़ा था। टीनोफोरा के बाद अब हम एकाइनोडर्मेटा में पढ़ रहे हैं कि सारे के सारे मेरीन है, कोई भी फ्रेश वाटर नहीं है। अगर हम इसके कॉमन फीचर की बात करें तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो अडल्ट एकाइनोडर्म्स होते हैं आर रेडियल सिमेट्री, मैंने बता दिया था पहले ही फर्स्ट वाले पेज में कि जो अडल्ट्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जो लार्वा होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एलिमेंट्स होते हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इनका जो माउथ होता है वो लोअर साइड पे होता है, दैट इज ऑन अ वेंट्रल साइड। माउथ जो होता है, यहाँ पे शायद पेन चेंज हो गया है ग्रीन और येलो के बीच में, हमें पता नहीं चला, हम पढ़ते रह गए, बट कोई नहीं, पेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद होना चाहिए बस। तो ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। माउथ कहाँ होता है, लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे। और एनस कहाँ होता है, डोर्सल साइड पे, अपर साइड पे प्रेजेंट होता है एनएस। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर एकाइनोडर्म्स के पास प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। एक हमने कैनाल सिस्टम कहाँ पढ़ा था, एक वाटर कैनाल सिस्टम हमने पढ़ा था पॉरीफेरा में, जो कि कैनाल सिस्टम होता है। इकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये चीज़ याद रखना कि इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम अलग है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम अलग है। वाटर वेस्कुलर का काम क्या होता है, लोकोमोशन करना, कैप्चर करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, रेस्पिरेशन करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, इसमें कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, दैट इज़ अ डायोशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है, मतलब लार्वा देखने को मिलेंगे, जो कि लार्वा कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं। एग्जाम्पल एस्टिएरियसिस दैट इज़ अ स्टारफिश, एकाइनस दैट इज़ अ सी अर्चिन, एंटीडॉन दैट इज़ अ सी लिली, कुकुमेरिया दैट इज़ अ सी कुकुम्बर, और ओफ्यूरा दैट इज़ अ ब्रिटल स्टार। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, दैट इज़ अ एस्टेरियसिस का है और ये ओफ्यूरिया का है। एस्टेरियस मतलब ये जो स्टार की तरह दिख रही है, दैट इज़ अ स्टार फिश, एंड दिस इज़ अ ब्रिटल स्टार। अब आते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा में। अगर हम हेमिकॉर्डेटा फाइलम की बात करें तो हेमिकॉर्डेटा को अर्लियर कंसिडर किया था एज अ सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा। पहले ये हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा के अंदर ही आते थे, पर अब इन्हें अलग से एक फाइलम प्रोवाइड कर दिया गया है, क्योंकि ये इनको एक अलग से फाइलम दे दिया गया है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। हेमिकॉर्डेट्स के बाद एक ह्यूमिडिटी स्ट्रक्चर होता है, जिसे इन द कॉलर रीजन में एक ह्यूमिडिटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। स्टोमोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन अ कॉलर रीजन। कैसा स्ट्रक्चर होता है, रूडिमेंटेरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये स्टोमोटोकॉर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके का होता है, नोटोकॉर्ड की तरह होता है। द फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मेरीन एनिमल्स। इसमें जो वॉर्म लाइक मेरीन एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी मेरीन एनिमल्स देखने को मिलते हैं। हमने कहाँ कहाँ मेरीन एनिमल्स पढ़े हैं, दैट इज़ अ टीनोफोरा, अकाइनोडर्मेटा, अब थर्ड आ गया हेमिकॉर्डेटा। तो इसमें वॉर्म लाइक मेरीन एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिनके पास ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। ये जो बॉडी होती है इनकी सिलेंड्रिकल होती है, किसकी बनी होती है, प्रोबोसिस की बनी होती है। एक कॉलर होता है और एक लॉन्ग ट्रंक होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्या हमने पढ़ा था,
ओपन टाइप पढ़ा था, पहले पेज पे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए थे। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू द गिल्स, इनकी रेस्पिरेशन कैसे होती है, गिल्स की हेल्प से होती है। डोंट थिंक अबाउट अ मार्कर, अब मार्कर चेंज हो चुके हैं तो मैंने फिर पूरा ही चेंज कर दिया, अब क्या ही कर सकते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रोबेसिस ग्लैंड है। सेक्सिस क्या है इसमें, सेपरेट, दैट इज अ डायेशियस है ये। फर्टिलाइजेशन हमारी कैसी है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वा देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है बेलेनोगोलस एंड सैक्लोग्लोलस। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका दे रखा है, बेलेनोग्लोलस का। अगर हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो एनिमल बिलोंगिंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। सबसे बड़ा इसमें जो कैरेक्टरिस्ट फीचर है कि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। नर्व कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड पर, कैसी होती है, हॉलो। एक पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट है। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे कॉमन फीचर हैं। एंड दे पोजेज अ पोस्ट एनल टेल एंड हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसी टेल होती है, पोस्ट एनल टेल। ये हमारा कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स का ये एक डायग्राम दे रखा है जिसमें दिस इज अ नर्व कॉर्ड, दिस इज अ, जो कि डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड। सॉरी, नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, वेंट्रल साइड पे होती है, डॉर्सल साइड पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। सॉरी, एकदम बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो चुका है। हमारी जो नोटोकॉर्ड के हमने 3 फीचर्स पढ़े थे, पहला था वो क्या होती है, मीजोडर्मली ओरिजिनेट होती है। दूसरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड का, जिसको यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा रिवीजन के लिए। हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मली ओरिजिनल होता है, ओरिजिन होता है। और थर्ड वन कौन सी साइड पर प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रेजेंट ऑन अ डॉर्सल साइड। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। इसके बाद ये जो प्रेजेंट है दैट इज़ अ गिल स्लिट, इनको हम गिल स्लिट कहते हैं। और दैट इज़ ये जो लास्ट में प्रेजेंट है दैट इज द पोस्ट एनल टेल। अब अगर हमें कंपैरिजन करना हो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में, तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या, कॉर्डेट्स में हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड नहीं होती है। इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कॉर्डेट्स में, CNS जो होता है वो डॉर्सल साइड पे होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है। अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। फेरिंग्स परफोरेटेड जो होते हैं वो बाय गिल स्लिट से होते हैं, इसमें गिल स्लिट्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। हार्ट जो होता है कॉर्डेट्स में वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, और इसमें जो हार्ट होता है वो अगर प्रेजेंट है, अगर है हार्ट तो वो डॉर्सल साइड पे होगा। इनकी पोजीशन याद रखना, इसीलिए हमें पता चल जाएगा कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में अंतर क्या है। कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। यहाँ से अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है और ये हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे जो कि है हमारा कॉर्डेट। इसी कॉर्डेट के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो यही हम कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अभी हमें क्या पढ़ना है कि कॉर्डेटा कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कॉर्डेटा का जो पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ यूरोकॉर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, और यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम एक साथ प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं, जो कि ये भी एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। ठीक है,
जैसे कि अभी हम यहाँ पे बता देते हैं एक चार्ट के फॉर्म में। ये जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं, ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। दैट इज़ अ यूरो कॉर्डेट, सेकेंड इज अ सिफेलो कॉर्डेट, एंड थर्ड इज अ वर्टिब्रेट। जिसमें से ये यूरो और सिफेलो होते हैं, इनको एक साथ में हम प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो यूरो कॉर्डेट होते हैं, जस्ट चेंज द कलर। ये जो हमारे यूरो कॉर्डेट होते हैं और सिफेलो कॉर्डेट होते हैं, इनको हम एक साथ प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन। अब एक जगह नोट बना लेते हैं कि हमने एक्सक्लूसिवली मरीन वाले कौन कौन से पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए? एक तो हमने टीनोफोरा पढ़ा, इसके बाद इकाइनोडर्म्स पढ़ा, इसके बाद हमने हेमिकॉर्डेटा पढ़ा और प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़े। प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब दोनों, सिफेलोकॉर्डेट भी और यूरोकॉर्डेट। ये सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, मतलब इसमें कोई भी फ्रेश वाटर नहीं होता, सब के सब मैरीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूरोकॉर्डेट में हमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ लार्वल टेल में देखने को मिलती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में वो कहाँ, उसमें नोटोकॉर्ड कैसी होती है, हेड से टेल तक प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट देयर लाइफ रहती है। ठीक है, यूरोकॉर्डेट में कहाँ पे नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, लार्वा स्टेज में देखने को मिलती है, वो भी टेल में। और हमारे सिफेलोकॉर्डेट में कहाँ देखने को मिलती है, हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट होती है और थ्रू देयर परसिस्टेंट थ्रू देयर लाइफ, पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है। ये हमारे यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट का एक डिफरेंस है कि नोटोकॉर्ड कब और कहाँ प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेट में हमेशा प्रेजेंट होती है, यूरोकॉर्डेट में सिर्फ लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होती है, वो भी कहाँ पर, टेल में। अगर हम यूरोकॉर्डेट्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं एस्कीडिया, सल्फा और डोलिलियम। अगर सिफेलोकॉर्डेट की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फिएक्सस या लेंसेट। तो अगर हमें एग्जाम्पल का निमोनिक अगर देखना हो तो यूरोकॉर्डेट्स का हो सकता है सैड। सैड से एस से हो जाएगा सल्पा, ए से हो जाएगा एस्कीडिया, डी से हो जाएगा डोलिलियम। सिफेलोकॉर्डेट का ब्रेंकियोस्टोमा, जिसको हम एम्फिफिएक्सिस भी कह सकते हैं और लेंसिलेट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एम्फिऑक्सिस भी बोल सकते हैं और लेंसिलेट भी बोल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने वर्टिब्रेटा पे। The members of the subphylum Vertebrata possess a notochord during the embryonic period। तो इसमें जो नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है। इसके बाद नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस्ड हो जाती है, कार्टिलेज की बन जाती है या बोनी की बन जाती है, जिसे हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं इन अडल्ट्स में। तो एम्ब्रियोनिक टाइम पे नोटोकॉर्ड रहती है, एम्ब्रियोनिक के बाद वो नोटोकॉर्ड या तो कार्टिलेज की बन जाती है या फिर बोनी की बन जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट हो जाती है। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। यहाँ से तो हमें ये पता चल गया कि जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। Beside the basic chordate characters, vertebrates have a, vertebrates के पास क्या क्या होता है, हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड हार्ट प्रेजेंट होता है, मस्कुलर होता है, जिसमें या तो वो 2 चैम्बर्ड हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। किडनी प्रेजेंट होती है जो एक्सक्रीशन का काम करती है,
ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो कि फिन्स हो सकते हैं या फिर लिम्स हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वर्टिब्रेट के। इसके बाद वर्टिब्रेटा जो है वो कितने में डिवाइड हुआ है? वर्टिब्रेटा हमारा डिवाइड हुआ दो में। पहले एक होता है अग्नाथा, एक होता है गैंथोस्टोमेटा। अग्नाथा मीन्स लैक जॉ, इनके पास जॉ नहीं होता। उसकी जो क्लास है वो कौन सी है? साइक्लोस्टोमेटा, एक ही क्लास है। और ग्नाथास्टोमेटा जो होता है उनके पास जॉज होते हैं। उनकी पहले क्लास आई पीसेस, दूसरी आई टेट्रोपोडा। पीसेस मीन्स जिनके पास फिन्स होंगे, और टेट्रापोडा मीन्स जिनके पास लिम्स होंगे। फिन्स वाले में दो आए, कॉन्ड्रिक्थिस और स्टिक्थिस। टेट्रापोडा में आए एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं आगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। तो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में क्या क्या क्लियर हो गया? एक तो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में ये क्लियर हो गया, ये कौन सी क्लास के अंडर, ये कौन से डिवीजन के अंदर आता है? अग्नाथा के अंदर। मतलब इनके पास क्या नहीं होता? जॉज जो होते हैं वो नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी लिविंग मेंबर्स होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के, वो सारे कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं। ऑन सम फिशेस दे हैव अ elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration। इनकी बॉडी कैसी होती है? elongated बॉडी होती है। 6 से 15 पेयर्स होते हैं गिल स्लेट के, जो कि किसमें हेल्पफुल होते हैं? रेस्पिरेशन करने में। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं, मतलब ये जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, इनके पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है। ऐसा माउथ कैसा होता है? सर्कुलर शेप का होता है, सक कर सकता है, विदाउट जॉज होता है। इसीलिए इन्हें हम अग्नाथा के अंडर पढ़ते हैं। इनकी जो बॉडी होती है इसमें स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते। दे आर डिवॉइड्स ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, दोनों प्रेजेंट नहीं होते। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम जो होता है किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनियस होता है। सर्कुलेशन जो है वो क्लोज टाइप की होती है। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं मैरीन होते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। लेकिन किस में चले जाते हैं? फ्रेश वाटर में चले जाते हैं एग लेइंग के लिए। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज, स्पॉनिंग होने के बाद थोड़े दिन में दे डाई हो जाते हैं, और उनका जो लार्वा होता है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, उनका जो लार्वा है मेटामॉर्फोसिस के बाद रिटर्न टू द ओशियन। इसका एग्जाम्पल है पेट्रामाइजोन जिसे हम लैम्प्रे कहते हैं, या फिर मिक्जीन जिसे हम हैगफिश कहते हैं। ये जो फिश है इसका जो 6 to 15 पेयर दे रखे हैं, दैट इज़ अ गिल स्लिट। इसे हम जॉलेस वर्टिब्रेट कहते हैं, दैट इज़ अ पेट्रोमायोजोन। पेट्रोमायोजोन का दूसरा नाम क्या है? लैम्फ्रे। मिक्सीन का दूसरा नाम क्या है? हैगफिश। इसके कॉमन फीचर पता चल गया। 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट के होते हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं। सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग माउथ होता है, जॉस प्रेजेंट नहीं होते, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, पेयर्ड फिन्स नहीं होते। क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम किसका होता है? कार्टिलेज का बना होता है। वैसे ये मरीन होते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, थोड़े दिन में डाई हो जाते हैं। इनका जो लार्वा होता है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशियन में रिटर्न हो जाता है, और ये एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फिशेस। ये हो गया हमारी क्लास साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्लास में आते हैं, दैट इज़ अ कॉन्ड्रिक्थिस। ये किसके अंडर आती है? दैट इज़ अ ग्नाथास्टोमेटा के अंडर आती है। इसके मतलब इनके पास जॉज प्रेजेंट होते हैं। और जस्ट अ सेकेंड, देख लेते हैं इसमें ये किसके अंदर आते हैं? ग्नाथास्टोमेटा के अंदर आते हैं। इनकी सुपर क्लास कौन सी होती है? दैट इज़ अ पाइसिस। इनके पास जॉज प्रेजेंट होते हैं।
अब इसमें हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रिक्थिस कैसे होते हैं। दे आर मैरीन एनिमल्स, ये सारे के सारे मैरीन होते हैं। अब मैरीन हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है, फिर से रिकॉल करते हैं। टीनोफोरा में पढ़ा है, इकाइनोडर्मेटा में पढ़ा है, हेमिकॉर्डेटा में पढ़ा है, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स को एक साथ क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स, इसमें पढ़ा है। और इसके बाद अब हम कॉन्ट्रिक्थिस में पढ़ रहे हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है एंड हैव अ कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। इनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनका माउथ कैसा लोकेट होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकॉट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, इसमें जो नोटोकॉट होती है वो पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। विदाउट ओपरकुलम, मतलब ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता है। ओपरकुलम क्या होता है, दैट इज अ गिल कवर। स्किन जो होती है टफ होती है, कंटेनिंग अ मिनट प्लेकॉइड स्केल्स। स्किन इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ होते हैं आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच वर बैकवर्डली डायरेक्टेड। इनके जो जॉज होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रिडेशियस, ये जो एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं, प्रिडेशियस, प्रे करते हैं, शिकार करते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर की एब्सेंस की वजह से, एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट नहीं होता, ये हमेशा स्विम करते रहते हैं ताकि ये सिंक ना हो सके, टू अवॉइड सिंकिंग। कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होते। ये जो इनका हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड का होता है, मतलब एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव अ इलेक्ट्रिक ऑर्गन, बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल टॉर्पिडो। एंड सम पोजेस पॉइजन स्टिंग, कि कई बहुतों के पास पॉइजन स्टिंग भी होता है जिसे हम ट्राइगॉन कहते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कैसी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, मतलब इनके पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कर सके। कोल्ड ब्लडेड मीन्स पोकियोकिलोथर्मस, ठीक है, पोइकिलोथर्मस होती हैं ये। कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम क्या है, पोइकिलोथर्मस। मतलब दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, मैंने बता दिया अपना बॉडी टेम्परेचर ये रेगुलेट नहीं कर सकती हैं। सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट, अलग अलग, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल्स के पास पेल्विक फिन्स होती हैं जिनमें क्या होता है, क्लैस्पर्स होते हैं। ये डिस्टिंक्ट फीचर है फीमेल्स के पास कि मेल और फीमेल अगर 2 फिश प्रेजेंट है तो अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि मेल्स में पेल्विक फिन्स के पास क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मैनी ऑफ देम आर वीवीपेरस, वीवीपेरस मीन्स यंग वंस होते हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्कोलियोडॉन जो होती है जिसे हम डॉग फिश कहते हैं, पेरिस्टिस होती है जिसे हम शॉ फिश कहते हैं, चार कारोडॉन जो होती है जिसे हम ग्रेट वाइट शार्क कहते हैं, ट्राइगॉन जो होता है जिसे हम स्टिंगरे कहते हैं। ये हमारा कॉन्ड्रिक्थिस कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद पढ़ते हैं हम ऑस्टिक्थिस। तो ये ऑस्टिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस में ना काफ़ी डिफरेंस है, आते ये पाइसिस के अंडर ही हैं, इनके पास भी जॉज प्रेजेंट होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस प्रेजेंट है। इनका डिफरेंस भी आ सकता है या इनके डिफरेंस पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। ऑस्टिक्थिस जो होते हैं वो मैरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। हमने कॉन्ट्रिक्थिस में क्या पढ़ा था कि वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं। इनका एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी होता है। हमने कॉन्ट्रिक्थिस में क्या पढ़ा था, वो कार्टिलेज का होता है। दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं तो दोनों रिवाइज भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, उधर भी हमने स्ट्रीमलाइन पढ़ी थी। माउथ इनका टर्मिनल होता है। दे हैव अ 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ओपरकुलम नहीं होता है, यहाँ पे ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। ओपरकुलम क्या होता है, दैट इज़ अ गिल कवर। स्किन जो होती है इसमें सिक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स की होती है, उसमें हमने प्लेकॉइड स्केल्स की पढ़ी है। इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, उसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है तभी वो बराबर स्विम करते रहते हैं ताकि वो सिंक ना हो सके, टू अवॉइड सिंकिंग। इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट क्या करता है, बायोन्सी रेगुलेट करता है। इसमें भी हार्ट 2 चैम्बर्ड का होता है, दैट इज़ अ 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ये भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब पोइकिलोथर्मस होते हैं।
अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ये भी, इनके भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, उसमें भी मेल फीमेल थे, इसमें भी मेल फीमेल थे। इसकी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, उसमें हमने क्या पढ़ी थी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल पढ़ी थी। ये मोस्टली ओवी पैरस होते हैं, उसमें हमने पढ़ा था वो वीवी पैरस होते हैं, और ये ऑस्टिक्टिस जो होते हैं ये एग लेइंग होते हैं। इनकी डेवलपमेंट कैसी इसमें डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब कोई लार्वा स्टेज नहीं आती। अगर हम इसमें दो तरीके के हमने पढ़े कि मैरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। तो मैरीन का एग्जांपल है एक्सोक्यूटस, दैट इज़ अ फ्लाइंग फिश जिसे कहते हैं। हिप्पोकैम्पस, दैट इज़ अ सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में आ जाएंगे लेबियो कतला क्लेरियस, रोहू भी आता है फ्रेश वाटर में। हाँ, लेबियो को ही रोहू कहते हैं, कतला क्लेरियस को मगर। एक्वेरियम की बात करें तो हमारे एक्वेरियम में कौन कौन सी फ़िश मिलती हैं, बेटा फ़िश मिलती है जिसे हम फाइटिंग फ़िश कहते हैं। जो लड़के लोग होते हैं ना, जो बेटा होते हैं, वो फाइट करते रहते हैं, तो ऐसे याद कर लो। टेरोफाइलम जो होती है दैट इज़ अ एंजल फिश, ये भी हमें एक्वेरियम में देखने को मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। ये जो होता है ये हमारा हिप्पोकैम्पस होता है, देखो ये हॉर्स की तरह लग रही है। एंड दिस इज़ अ कतला, दैट इज़ अ फ्रेश वाटर। नेक्स्ट आगे एम्फीबियंस पढ़ते हैं। एज द नेम इंडिकेट, एम्फिया मीन्स ड्यूअल। एम्फी का मतलब होता है डुअल, और बायोस का मीन्स होता है लाइफ। तो एम्फीबियंस के पास लाइफ किस में होती है, एक्वाटिक भी होती है और टेरेस्ट्रियल भी होती है, दोनों लाइफ्स होती हैं, दोनों जगह रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, बहुत सारों के पास 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इज डिवाइजेबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी किस में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक में। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, बहुतों में टेल प्रेजेंट होती है। द एम्फीबियन की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, क्योंकि उनकी स्किन्स में क्या प्रेजेंट नहीं होते, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। द आईज हैव आईलिड्स, आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, और टिम्पैनम का क्या काम होता है, ईयर रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो ओपन होते हैं एक ही कॉमन चैम्बर में, जिसे हम क्लोएका कहते हैं, विच ओपन टू द एक्सटीरियर। वट डू यू मीन बाय अ क्लोएका, दैट इज़ अ एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव, तीनों के तीनों एक ही जगह ओपन होते हैं, जिसे हम क्लोएका कहते हैं। रेस्पिरेटरी जो है, रेस्पिरेशन जो है वो हम गिल्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, लंग से भी कर सकते हैं और स्किन से भी कर सकते हैं। हार्ट जो होता है इसमें वो 3 चैम्बर्ड होता है, दैट मीन्स 2 ऑरिकल प्रेजेंट होंगे और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। ये भी जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दैट इज़ अ पोइकिलोथर्मस होते हैं, मतलब अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। इनके भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और ये ओवी पैरस होते हैं, मतलब एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट इनकी कैसी होती है, इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा स्टेज देखने को मिलती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज़ अ बूफो जिसे हम टोड कहते हैं, राना जिसे हम फ्रॉग कहते हैं, हाइला जिसे हम टी फ्रॉग कहते हैं, सैलामेंडर जिसे हम सैलामेंडर ही बोलते हैं, और इक्थियोफिस जिसे हम लिमलेस एम्फीबिया कहते हैं। ठीक है, यही एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये ऊपर वाला जो दे रखा है ये सैलामेंडर होता है, और ये दैट इज़ अ राना जिसे हम फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग का जो हमारा साइंटिफिक नाम होता है वो राना टिग्रिना होता है ना, वही लिखा है। राइना इज़ अ साइंटिफिक नेम एंड उसके कॉमन नेम है फ्रॉग। बूफो टोड, हाइला दैट इज़ अ ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा दैट इज़ अ सैलामेंडर, और इक्थियोफिस दैट इज़ अ लिमलेस एम्फीबिया। नेक्स्ट आते हैं हम अपना क्लास रेप्टीलिया में। ये जो रेप्टीलिया क्लास होता है, द नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, मतलब ये लोकोमोशन के लिए क्रीपिंग करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। लैटिन वर्ड जो होता है रिपेयर और रैप्टम मीन्स का क्या होता है, रेप्टीलिया जो होता है इसी का नाम होता है रैप्टम। रैप्टम मीन्स होता है टू क्रीप या क्रॉल करना।
ठीक है, बच्चों को क्रॉल करते देखा ज़मीन में चलते हुए, उसी को कहते हैं क्रॉलिंग। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, बॉडी जो होती है ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है। एफिडर्मल स्केल्स देखने को मिलते हैं या स्क्विड्स देखने को मिलते हैं। दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनकी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पैनम ही होता है जो रियर ईयर रिप्रेजेंट करता है। लिम्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो 2 पेयर में होंगे। हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन एक में 4 चैम्बर्ड होता है जिसे हम क्रोकोडाइल कहते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोइकिलोथर्म्स होते हैं, दैट इज़ अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। स्नेक्स और लिजार्ड जो होते हैं शेड देयर स्केल्स एज अ स्किन कास्ट, जो स्नेक और लिजार्ड्स होती हैं वो शेड कर लेती हैं देयर स्केल्स को एज अ स्किन कास्ट। सेक्सेस इनके भी अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ इंटरनल देखने को मिलती है। दे ओवीपेरस होते हैं, ये भी एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट होती है, मतलब कोई लार्वा देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल है दैट इज़ अ चिलोन, दैट इज़ अ टर्टल, टॉस्टिडो दैट इज़ अ टॉर्टाइस, कैमेलियन दैट इज़ अ ट्री लिजार्ड, इसको कई लोग चैमेलियन भी बोलते हैं। कैलोट्स दैट इज़ अ गार्डन लिजार्ड, जो गार्डन में देखने को मिलती है। क्रोकोडाइलस दैट इज़ अ क्रोकोडाइल। एलिगेटर दैट इज़ अ एलिगेटर। हेमीडेक्टाइलस दैट इज़ अ वॉल लिजार्ड, जो आपके घर में लिजार्ड देखने को मिलती है उसे हम हेमीडेक्टाइलस कहते हैं। पॉइजनस स्नेक कौन कौन से हैं, दैट इज़ अ नाजा, दैट इज़ अ कोबरा, उस कोबरा का नाम होता है नाजा नाजा। दैट इज़ अ बेनगेरस, जिसे हम क्रेट कहते हैं। दैट इज़ अ वाइपर, दैट इज़ उसे हम वाइपर कहते हैं। ऊपर डायग्राम्स भी दे रखे हैं। ये जो पहला वाला है इसे हम कैमेलियन कहते हैं, दूसरा क्रोकोडाइलस है, तीसरा हमारा टर्टल है जिसे हम चिलोन कहते हैं, एंड ये हमारा चौथा जो है जो नाजा नाजा है जिसे हम किंग कोबरा कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एव्स पे, सेकेंड लास्ट क्लास है हमारी। द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एव्स, बर्ड्स का करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है, इनके पास फेदर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम फ्लाई, ज़्यादातर फ्लाई करते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, बहुत सारी जो होती हैं जो फ्लाई नहीं करते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच। दे पोजेज अ बीक, बीक होता है इनके पास, पतली सी नोक सी होती है ना, चोंच जिसे कहते हैं। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फोर लिम्स किस में मॉडिफाइड हो गए, इसमें विंग्स में। और हिंड लिम्स किस में हो गए, हैव स्केल्स, और किस में मॉडिफाइड हो गए, फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैप्सिंग द ट्री ब्रांचेस। मतलब क्लैस्पिंग मतलब अगर ये जब बर्ड्स वगैरह पेड़ पर प्रेजेंट होती हैं तो ये जो ट्री की ब्रांच होती है उसको पकड़ लेती है ना, उसी को क्लैस्पिंग कहते हैं। स्किन इनकी ड्राई होती है, उसमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो भी कहाँ, टेल की बेस पे प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन जो होता है वो फुली ऑसिडिफाइड होता है, मतलब बोनी एंडोस्केलेटन होता है। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हॉलो होती हैं विद एयर कैविटी, जिसे हम न्यूमेटिक कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है बर्ड्स का, उसमें एक एडिशनल चैम्बर होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बर्ड्स में एक और चैम्बर होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट जो होता है इसमें हमें 4 चैम्बर देखने को मिलता है, पहली क्लास में आया है 4 चैम्बर। मतलब रेप्टेलिया में तो सिर्फ एक ही में हार्ट 4 चैम्बर था ना, दैट इज़ अ क्रोकोडाइल, इसमें पूरे में 4 चैम्बर देखने को मिलता है। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, अभी तक हम सारे कोल्ड ब्लडेड पढ़ रहे थे, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, दैट इज़ होम्योथर्मस, मतलब अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन जो होती है वो किसकी हेल्प से होती है, रेस्पिरेशन हमारी लंग्स की हेल्प से होती है। एयर सैक्स जो किससे कनेक्टेड होते हैं, लंग्स सप्लीमेंट से, ताकि रेस्पिरेशन कर सके। सेक्सेस इसमें भी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल देखने को मिलती है। ओवीपेरस होते हैं, दैट इज़ अ एग लेइंग। डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट। इसका एग्जांपल है कॉर्वस दैट इज़ अ क्रो, कोलम्बा दैट इज़ अ पिजन, पिस्चुला दैट इज़ अ पैरेट, स्ट्रूथियो दैट इज़ अ ऑस्ट्रिच, पावो दैट इज़ अ पिकॉक, और दैट इज़ अ पेंटोडाइट्स दैट इज़ अ पेंगुइन,
नेफ्रॉन दैट इज़ अ वल्चर। ये हमें पहला दे रखा है नेफ्रॉन, जिसे हम वल्चर कहते हैं। ये हमें दे रखा है स्ट्रूथियो, जिसे हम ऑस्ट्रिच कहते हैं। ये हमें दे रखा है पिस्चुला दैट इज़ अ पैरेट। और ये लास्ट दे रखा है हमें पावर, जिसे हम पिकॉक कहते हैं। ये अपने आप अंडरलाइन हो गया तब तक। दे आर फाउंड इन अ मैमेलिया, लास्ट क्लास है हमारी। दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। पोलर आइस कैप्स में पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, डार्क केव्स में। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई, बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्लाई भी करते हैं और लिव इन अ वाटर, पानी में भी रहते हैं। मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, जिससे यंग वंस नरिश्ड होते हैं, इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं। दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दे हैव अ 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के, जो कि किस में अडेप्ट हो गए हैं? वॉकिंग, रनिंग, क्लाइम, रोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। इनकी जो स्किन होती है, द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक, क्योंकि वो क्या पोज करती हैं? हेयर। एक्सटर्नल ईयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम पिन्ना कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ भी प्रेजेंट होते हैं इन अ जॉ, जो कि और 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट इज आल्सो अ 4 चैम्बर्ड। ये होम्योथर्मस भी होते हैं। रेस्पिरेशन किससे होती है? गिल्स, लंग्स से होती है। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इसमें इंटरनल देखने को मिलती है। ये वीवी पेरिस भी होते हैं, यंग वंस को प्रोडक्शन होती है इसमें, मैमेलिया में। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जो ओवी पेरिस भी होते हैं, फ्यू एक्सेप्शन। एंड डेवलपमेंट कैसी होती है? डायरेक्ट। अब मैमेलिया में ओवी पेरिस कौन सा होता है? एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज ऑर्निथोराइनकस, जिसे हम प्लेटिपस कहते हैं। दैट इज़ अ ओवी पेरिस। बाकी सारे होते हैं वीवी पेरिस। ये ओवी पेरिस दैट इज एग लेइंग। क्या नाम है इसका? ऑर्निथोराइनकस, जिसे हम प्लेटिपस कहते हैं। बाकी सारे वीवी पेरिस होते हैं। मैक्रोपस मीन्स कंगारू। टेरोपस दैट इज़ अ फ्लाइंग फॉक्स। कैमिलस कैमल। मक्का दैट इज़ अ मंकी। रेटस दैट इज़ अ रैट। कैनिस that is a dog. Felis that is a cat. Elephas that is a elephant. Equus that is a horse. Delphinus that is a common dolphin. A Balinoptera that is a blue whale. Balinoptera. Panthera tigris that is a tiger. And Panthera leo that is a lion. यहाँ पे हमारा मैमलिया भी ख़त्म होता है। ये कुछ चार्ट है जिसमें वही सेलिएंट फीचर्स लिख रखे हैं और कुछ एक अलग से डिस्टिंक्टिव फीचर भी लिख रखे हैं। इसको देख लेते हैं एक बार, फिर हमारा चैप्टर एंड होता है। पॉरीफेरा की बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने सेलुलर पढ़ा था। सिमिट्री कैसी पढ़ी थी? एसिमिट्री पढ़ी थी। सीलोम कैसा था? होता ही नहीं है। सेगमेंटेशन होती ही नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में बात कर रहे हैं, था ही नहीं। सर्कुलेटरी ओपन क्लोज कुछ भी नहीं था। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। बॉडी डिस्टिंक्ट फीचर क्या था? इसमें कैनाल्स देखने को मिलते हैं, बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका नाम पॉरफेरा है। निडारिया की बात करें, टिश्यू लेवल होता है। सिमिट्री रेडियल होती है। सीलोम एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन क्लोज हमें नहीं पता था। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं पता था। और इसका डिस्टिंक्ट फीचर इनके पास नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। टीनोफोरा की बात करें तो ये भी टिश्यू लेवल होते हैं। रेडियल सिमिट्री शो करते हैं। सीलोम एब्सेंट होता है, जिसे हम एसिलोमेट कहते हैं। सेगमेंटेशन भी नहीं होती है इसमें। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो भी एब्सेंट होते हैं। और इसमें हमने कॉम्प्लेट्स पढ़ी थी, जिनका काम होता है लोकोमोशन करना।
फ्लैटी हेलमिंथिस में हमने पढ़ा था कि ये ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सीलोम इसमें भी एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन इसमें भी एब्सेंट होती है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, रेस्पिरेटरी इसमें भी एब्सेंट होता है और फ्लैट बॉडी और सकर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एस्कलमेंथिसिस की बात करी थी तो इसमें ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलेटरल होता है, ये सूडोसिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन इसमें भी प्रेजेंट नहीं होती, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, ये वॉर्म शेप्ड और ऑफन वॉर्म शेप्ड के होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। एनिलीडा की बात करें तो ये ऑर्गन सिस्टम होते हैं, बायलेटरल होते हैं, सिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, एनिलिड्स में मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, अर्थवॉर्म में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। इनकी बॉडी सेगमेंट कैसी होती है, रिंग की फॉर्म में। ऑर्थोपोडा की बात करें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन देखने को मिलती है ऑर्थोपोडा में, और डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें भी कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी प्रेजेंट होता है, जो कि ऑर्थोपोडा में हमने कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, ओपन पढ़ा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें भी प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, क्यूटिकल का बना होता है। जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, काइटिन का बना होता है इसमें एक्सोस्केलेटन ऑर्थोपोडा में। मोलस्का की अगर हम बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिमेट्री सिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखा था, रेस्पिरेटरी भी देखा था, और एक्सटर्नल स्केलेटन जो होती है शेल प्रेजेंट होती है। अकाइनोडर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री किस में देखने को मिलती है, अडल्ट्स में देखने को मिलती है, और लार्वा में हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। सिलोमेट होते हैं और सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, और रेस्पिरेटरी भी प्रेजेंट होता है। डिस्टिंक्ट फीचर, इकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। हेमिकॉर्डेट्स की बात करें तो ये बायलेटरल होते हैं, सिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट, वॉर्म लाइक होते हैं जिसमें क्या होता है, प्रोबिस, कॉलर और ट्रंक प्रेजेंट होती है। कॉर्डेटा जो है उसमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं, बायलेटरल होते हैं, सिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन इसमें कॉर्डेट्स में देखने को मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो डॉर्सल होती है, हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्स होते हैं या फिर फिन्स होते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर आज का एनिमल किंगडम ख़त्म होता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे दैट इज़ हम एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन करेंगे। यहाँ का चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, हमारी यूनिट 1 भी पूरी कंप्लीट आज होती है। Thank you so much. I hope all of you are liking my video. Thank you once again.